श्रीलंका ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग की तो 38 रन जो थे वो ठिकशाना के और 51 रन कौशल परेरा के। ट्रेंट बोल्ट ने 37 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा था 172 रन का, क्योंकि जल्दी आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम। न्यूजीलैंड का बज़ाहिर यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एक फॉर्मेलिटी होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच, जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन में हफ्ते के दिन खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। आज बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बासानी 5 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के जो इम्कानात ज़रा से भी रोशन थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और अब अगरचे पाकिस्तान को हफ्ते के दिन अपना मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है, लेकिन क्या पाकिस्तान 283 रन के ज़्यादा मार्जिन से मैच जीतेगा या जो हदफ मिलेगा उसे कम से कम ओवर में अबूर करेगा? बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता है। और लोग यही कह रहे हैं कि अब सेमीफाइनल मैच जो है वो पहला सेमीफाइनल वो भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है वो 15 नवंबर को खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और 16 नवंबर को जो दूसरा सेमीफाइनल है उसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आज इस मैच में बारिश की तवक्को की जा रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और जब बारिश हुई थी पाकिस्तान के मैच में तो पाकिस्तान फतह से हमकिनार हुआ था, लेकिन आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई और न्यूजीलैंड ने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया श्रीलंका की टीम को। क्योंकि इब्तिदा में ही जब टॉस जीत कर केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की जानिब से श्रीलंका को पहले बैटिंग करने की दावत दी, तो इब्तिदाई जो पावर प्ले के 10 ओवर्स थे उनमें श्रीलंका की 5 विकेटें गिर गईं और फिर उसके बाद श्रीलंकन टीम संभल न सकी। अगरचे कौशल परेरा ने 51 रन स्कोर किए, लेकिन उनका कैच विकेटकीपर टॉम लेथम ने उस वक्त ड्रॉप किया जब तक उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। फिर उसके अलावा कुछ कैचेस ड्रॉप तो हुए न्यूजीलैंड की जानिब से, लेकिन श्रीलंकन बैट्समैन उस एतमाद का मुजाहरा नहीं कर सके जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। इससे पहले आपको याद होगा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका की टीम भारत के खिलाफ सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई थी। तो आज कौशल परेरा के 51 रन के अलावा जिस खिलाड़ी ने मज़ाहमत से पुर बैटिंग की वो ठिकशाना थे, जो कि उनके ऑफ स्पिन बॉलर हैं। और ठिकशाना ने आज आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप हुई उस पार्टनरशिप में 43 रन की जो पार्टनरशिप हुई मधुशंका के साथ, उस पार्टनरशिप की वजह से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ श्रीलंका की टीम 171 रन बनाने में कामयाब हुई। वरना एक मरहले पर 128 रन के स्कोर पर 9 विकेटें गिर चुकी थी 33 ओवर्स में श्रीलंका की, और ऐसा लग रहा था कि ये इनिंग्स जल्दी सिमट जाएगी। लेकिन मज़ाहमत से पुर बैटिंग का मुजाहरा किया ठिकशाना ने और मधुशंका ने भी उनका साथ दिया, और इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम जो थी वो 47वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। आज कीवी बॉलर्स ने बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, गालिबन उसका अजाला करना चाह रहे थे जो इसी मैदान पर जब फ़खर जमान ने उनकी बहुत पिटाई की थी। तो आज तमाम बॉलर्स प्लानिंग के तहत बॉलिंग कर रहे थे, ख़ास तौर पर ट्रेंट बोल्ट जो उनके तेज़ तरीन बॉलर हैं। आज उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। और उनके लेफ़्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर वो इस टूर्नामेंट में अब तक से न्यूजीलैंड की जानिब से बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जिस तरीके से बैट्समैनों को आउट किया बड़ी प्लानिंग के साथ, कहीं उन्होंने स्लोअर लेफ्ट आर्म डिलीवरीज की, कहीं तेज़ की, और बैट्समैन को उन्होंने ट्रैप किया। और उनकी इस उम्दा बॉलिंग की वजह से उन्होंने 2 विकेटें तो ली, लेकिन उनकी इस बॉलिंग की वजह से जो श्रीलंकन टीम थी वो दबाव का शिकार हुई। और अगर आप देखें तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बैटिंग की, श्रीलंका ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बैटिंग की, तो 38 रन जो थे वो ठिकशाना के और 51 रन कौशल परेरा के। ट्रेंट बोल्ट ने 37 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रचिन रविंद्रा और उनके अलावा जो है उनके लेफ़्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर और लोकी फर्गूसन, इन्होंने भी 2-2 विकेटें हासिल की। तो बज़ाहिर ये हदफ इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा था 172 रन का, क्योंकि जल्दी आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम। और न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज से ओपनिंग पार्टनरशिप जो हुई 86 रन की, रचिन रविंद्रा और उनके साथ डेवन कॉनवाय, उन्होंने एक टोन सेट की
और उस पार्टनरशिप की वजह से उन्होंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया और उस पार्टनरशिप की वजह से कीवी टीम जो थी वो उसने पार्टनरशिप 13वें ओवर में उन्होंने 86 रन्स की पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप की वजह से कीवी टीम की एक अच्छे स्कोर की बुनियाद रखी और न्यूजीलैंड ने यह हदफ 24वें ओवर में पूरा कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें एक खिलाड़ी उनके मार्क चैपमैन रन आउट भी हुए। लेकिन उनकी जानिब से सबका कंट्रीब्यूशन रहा कि अगर आप देखें कॉनवे ने 45, रचिन रविंद्रा ने 42 रन बनाए, जबकि डैरन मिचेल ने 43 रन की जारहाना इनिंग्स खेली और इस तरह ये मैच जो है न्यूजीलैंड की टीम ने जीत लिया और अपनी उस ख़राब कारकर्दगी का बड़ी हद तक इजाला किया जब उन्हें इसी मैदान पर पाकिस्तान के हाथों डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत शिकस्त हुई थी, वरना न्यूजीलैंड ने तो 400 रन बना लिए थे। अब न्यूजीलैंड का बज़ाहिर यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और न्यूजीलैंड का अब मुकाबला सेमीफाइनल में मेज़बान भारत से होगा, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स कोलकाता में मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन कल एक मैच खेला जाने वाला है और ये मैच अफ़गानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान है। जनूबी अफ्रीका की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच गई। अब अफ़गानिस्तान कोई मौजज़ा दिखा दे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर अफ़गानिस्तान का चांस कम नज़र आता है, जिस तरह पाकिस्तान के चांसेस भी कम हो गए। एक फॉर्मेलिटी होगी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन में हफ्ते के दिन खेला जाएगा। और इस लिहाज से अगर आप देखें जो न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो +0.743 का हो गया और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो +0.036 का है। तो इसका मतलब है ख़ासा फ़र्क है दोनों टीमों के नेट रन रेट में। न्यूजीलैंड के 10 पॉइंट हो गए, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता भी है तो उसके 10 पॉइंट्स तो होंगे, लेकिन उसका नेट रन रेट जो है वो इतना नहीं हो सकता। ख़ासा मार्जिन है, ख़ासा डिफरेंस है। तो इसलिए लोग यही कह रहे हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से। ये तज्ज़िया आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। बिजली के बिल को क्लीन बोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।